ठाकुरा वाले बयान को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान की विधानसभा में ऐसा जवाब दिया, नेताजी ने सपने में नहीं सोचा। दूसरी ओर करणी सेना इस मामले को लेकर कहीं न कहीं अभी भी आक्रोश नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजपूतों का जो अपमान किया गया, राजपूतों ने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया था, सब कुछ अपना जो जान थी वो भी इस देश के लिए दे डाली थी। परंतु कुछ नेताजी ऐसे होते हैं अपने आप को एक लीडर के तौर में देखने के लिए किसी भी समाज का अपमान कर। अब देखिए, अगर मैं आपको राजपूत नेता की बात करूं तो राजपूत नेता ने कभी किसी जाति का अभी तक अपमान नहीं किया है, क्योंकि राजपूत के नेता के उनके खून के अंदर, उनके जाति के अंदर, उनके धर्म के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती कि किसी दूसरे का, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी अपमान नहीं कर सकते। परंतु कुछ नेताजी होते हैं जो अपने आप को राजस्थान के या तो सीएम देखने के लिए या राजस्थान में अपने आप को एक लीडर के तौर पे देखने के लिए कि किसी का अपमान कर ले जाति का, परंतु उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर ऐसा जवाब दिया कि अगर महल नहीं होते, अगर ठाकुर नहीं होते तो आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो रहती। ठाकुरों ने मोहम्मद गौरी से गजनी तक ठाकुरों ने युद्ध लड़ा, अपने बच्चे अनाथ हो गए, पत्नियां जोर हो गई थी, सब कुछ देश के लिए बर्बाद कर दिया था। उसके बाद कुछ नेताजी खड़े होकर कह देते सब कुछ ये ठाकुरों के। क्या ठाकुरों के कोई बजट के अंदर नाम लिखा जाता है ये ठाकुरों की स्कूल है, ये ठाकुरों की कॉलेज है, ये ठाकुरों का हॉस्पिटल है? क्या बजट के अंदर जो पैसे गवर्नमेंट देती है उस पर क्या नाम लिखा जाता है ठाकुरों का? इसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने करारा जवाब दिया। तो वहीं दूसरी अगर बात की जाए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धर्मपत्नी जो शीला शेखावत इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस को उपचुनाव के अंदर बड़ा नुकसान है वो भी उठाना पड़ सकता है। जिस तरह रूपाला के बयान के बाद 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को जो नुकसान हुआ, वो कहीं कहीं अब राजस्थान के अंदर उपचुनाव में कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान वो उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर सचिन पायलट भी गंभीर नजर आते हुए दिखाई दे रहे। हालांकि सचिन पायलट ने जब मीडिया ने पूछा इस बयान को लेकर, तो सचिन पायलट ने साफ साफ कहा कि न तो हम इस तरह के बयान का कोई समर्थन करते हैं, न कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस तरह का बयान देता है। जो बयान दिए वो उनकी निजी बयान है, उन खुद की जिम्मेवारी है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान के किसी जाति का अपमान करने में कभी भी ना इस तरह के बयान को सपोर्ट नहीं करती है। कहीं कहीं सचिन पायलट ने पल्ला झाड़ दिया, और अशोक गहलोत का गुट है जो इस मामले में हवा देने में पीछे नहीं रहा, क्योंकि अशोक गहलोत गुट की बात की जाए और हरीश चौधरी का जो गुट है वो कहीं कहीं अलग नजर आ रहा है। हरीश चौधरी कहीं कहीं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा से आगे निकलने के चक्कर में राजस्थान के एक जाट लीडर कह दीजिए बनने के लिए, या अपने आप को सीएम के रूप में देखना चाहते थे। परंतु उसके पीछे इनका रीजन क्या था, किस वजह से बयान दिया, तो वो खुद ही बता सकते हैं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर करारा जवाब दिया। अगर बात की कि जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसको बयान को लेकर, महंत प्रतापपुरी हो, प्रताप सिंह खाचरिया जो कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए, हरीश चौधरी ने नहीं सोचा होगा कि इस इतने बयान के बाद में इतना बड़ा बवाल है वो होता हुआ नजर आएगा। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो कई जगह इस रूपाला का जो बयान आया था 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर, उस टाइम राजपूत समाज बीजेपी से किस तरह नाराज हुए थे, और उसका बीजेपी को बड़ा नुकसान भी उस टाइम हुआ था। और राजपूत समाज के जो तमाम नेता थे या करणी सेना के तमाम नेता थे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन भी की थी, और उसका बीजेपी को नुकसान हुआ। तो इस बयान के बाद अब कांग्रेस को भी राजस्थान से बाहर भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि करणी सेना हो या राजपूत समाज हो, वो कहीं कहीं इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखाई देते हुए नजर आ रहे। अब देखना होगा इस पूरे मसले पर हरीश चौधरी क्या अपने बयान देते हैं। अभी तक तो कोई बयान आया नहीं, हालांकि सफाई दे रही कि मेरा ऐसा कुछ था नहीं, परंतु कांग्रेस पार्टी का क्या बयान आता। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।